भारत 2047 तक विकसित बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पर्यटन पूरे विश्व की पहली पसंद बन रहा है। ऐसे में आईटीडीसी यानी भारत पर्यटन विकास निगम की क्या भूमिका है, आईटीडीसी कैसे काम कर रहा है, और इन तमाम बातों पर आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा से खास बातचीत की डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। देखिए। भारत में अमृत काल चल रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में 2047 का लक्ष्य विकसित भारत बनने का। ऐसे में आईटीडीसी अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। आईटीडीसी की क्या भूमिका इसमें अब तक रही है और आगे क्या कुछ रहने वाली है? आईटीडीसी जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है ना। और जो आईटीडीसी का आई है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है ना। टूरिज्म का जो कमर्शियल काम होता है उसको अग्रणी होके करने का काम आईटीडीसी करता है। और आईटीडीसी को जैसे ये 5 उंगलियां हैं ना, तो हमारी 5 एसबीयूज हैं जो बंद हो जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और आईटीडीसी वो मुट्ठी है जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सारे एलिमेंट्स और एजेंसीज एक साथ हैं। तो इन सब को मिला के ये हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। तो भारत के जो अमृत काल का विजन 2047 का जो सपना है, जिसमें हम मानते हैं कि भारत जो है, भारत की जीडीपी आज की तारीख में 8.2% है। वो बहुत तेज़ी से आगे अग्रसर होकर बढ़ रहा है। हम एक एस्पिरेशनल कंट्री हैं। उसमें हम अपने को 2047 में देखते हैं कि हम लोग एक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी होंगे, जिसमें टूरिज्म इटसेल्फ का योगदान उतना होगा जितना आज भारत की इकोनॉमी का है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी जो पटवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसिफिक एशिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म देखती है, उसने आईटीडीसी को 4 मार्च 2026 में एक अवार्ड दिया जाएगा जो एशिया की सबसे पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन होने का जो है अवार्ड हमें दिया जाएगा बाय अ यूएन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से आईटीडीसी रोजगार के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? जहाँ तक रोजगार की बात रही, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी एबल फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 10% टू जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, उनका मेन स्टे ही टूरिज्म है। एग्रीकल्चर भी पीछे आता है और टूरिज्म आगे आता है। टूरिज्म से ही उनके घर बार चलते हैं। तो उसको दृष्टिगत रहते हुए हमारे इस साल के बजट में भी बड़ा क्लियरली कहा गया कि टूरिज्म का फोकस जो है वो यूथ, विमेन, एमएसएमईज जो छोटे रोजगार हैं, मिनी, माइक्रो, मीडियम, और लोकल कम्युनिटीज़ पे होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इसको विजुलाइज करते हैं कि हम जो है मिनिमम गवर्नमेंट से मैक्सिमम गवर्नमेंट करने की कोशिश करें। 2024 में पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में 1465 मिलियन लोग गए, है ना। पूरे विश्व का आंकड़ा है ये। उसी के कंपैरिजन में अगर आप हिंदुस्तान में देखो तो ये संख्या नियरली डबल है। 27,000 मिलियन लोग हिंदुस्तान में एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। मैं आपको बहुत बताने में खुशी महसूस करती हूँ कि आईटीडीसी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हम कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशली इस ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अशोक है जो सम्राट से काम करता है, ताकि हम जो हैं विश्व में जो विश्व गुरु होने की हम बात करते हैं, हम उसको जो है हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान एज एन इंडिविजुअल दे के उसको इंडिया को और आगे से आगे बढ़ाएं। देखिए, साल का अंतिम महीना चल रहा है, 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए ये अच्छी ही नहीं, बेहद ही अच्छी खबर है कि आईटीडीसी में अब रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। तो अब देरी है तो सिर्फ आप
के अपने स्किल्स को बढ़ाने की, क्योंकि हाथ आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार और आईटीडीसी दोनों आपको मौका देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।